साई राम बच्चों। पिछले कई लेसन्स में हमने स्वरों की मात्रा पढ़ी है। हमने अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ, ई, उ, ऊ, यहाँ तक की मात्राएं हमने पढ़ ली हैं। इनका अभ्यास हमने कर लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। री से ऋषि। यहाँ पर देखिए, आ री की मात्रा कैसी होती है ये आप देखेंगे। यहाँ पर री की मात्रा टीचर आपको बताएगी। ये है री और ये है री की मात्रा। समझ में आया बच्चों? यहाँ देखिए, टीचर आपको बताती है, ये है री और ये है री की मात्रा। आपको पता है ना री कैसे लिखना है? टीचर ने आपको सिखाया था री कैसे लिखना है। तो हम देखते हैं री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है। पहले तो हम देखते हैं ये री कैसे लिखा जाता है। देखिए बच्चों, री हम ऐसे लिखते हैं। एक लाइन बनाई, फिर ये ऐसे लिया और ये ऐसे लेके उल्टा त्री बना दिया। ये हो गया री। अब इसकी मात्रा आपको पता है? इसकी मात्रा है एक छोटी सी जो नीचे लगाई जाती है। यहाँ देखिए, ये है री और ये है री की मात्रा। अब बच्चों, री जो है, यहाँ देखिए, ये री जो है यह लिखित रूप में स्वर है और इसकी मात्रा पर इसका उच्चारण कैसे होता है? री। कैसे होता है मात्रा का उच्चारण? री। और री की मात्रा खड़ी पाई के नीचे मतलब यहाँ देखिए, ये री की जो मात्रा है खड़ी पाई के नीचे लगाई जाती है। खड़ी या किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। यहाँ देखिए, क यहाँ नहीं लगेगी, ये गलत है, लेकिन यह मात्रा व्यंजन के एकदम नीचे लगाई जाती है, ऐसे। क को री की मात्रा क्री। क्या बन गया? क्री। तो री का उच्चारण कैसे होगा? री की मात्रा का उच्चारण री। और जब हम इसे किसी व्यंजन के नीचे लगाते हैं तो वो उसका साउंड हो जाता है क्री। जैसे हमने क के नीचे लगाया री की मात्रा, तो यह बन गया क्री। यह मात्रा खड़ी पाई के नीचे लगाई जाती है, ऐसे। ये सही है। अब बच्चों, यह री की मात्रा, यह जो री की मात्रा है ऐसी छोटी सी जैसी, ये हर व्यंजन के नीचे नहीं लगती है। पता है आपको ये किस व्यंजन के नीचे नहीं लगती है? र और री। र और री। देख रहे हैं? र और री कभी साथ नहीं आते। तो बच्चों ध्यान रखिए,
री की मात्रा और री की मात्रा का उच्चारण। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। टीचर आपको बताएगी, देखिए कैसे हम री की मात्रा व्यंजन को जोड़ रहे हैं। यह है क। क को री की मात्रा लगा दी तो बन गया क्री। क्या बन गया? क्री। बोलिए बच्चों, क्री। अब आइए एक दूसरा व्यंजन लेते हैं। ग। ग को हमने री की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण कैसे होगा? ग्री। बोलिए, ग्री। और एक व्यंजन हम लेते हैं म। म को अगर हम री की मात्रा जोड़ते हैं तो इसका उच्चारण होगा मृ। कैसे होगा? मृ। तो बच्चों आपको समझ में आया री की मात्रा और उसका साउंड, उसका उच्चारण। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम री की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द हम पढ़ेंगे। अब बच्चों देखिए 2 अक्षर वाले शब्द, ये है पहला शब्द। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह है म। म को हम री की मात्रा जोड़ देंगे तो बन जाएगा मृ। और मृग को हम ग जोड़ देंगे, तीनों मिला के बन गया मृग। मृग यानी हिरण। मृग यानी हिरण। तो बच्चों बोलिए मृग। म को हमने री की मात्रा जोड़ी और फिर ग जोड़ दिया तो यह बन गया मृग। यहाँ आप देख रहे हैं मृग का चित्र। तो इसी तरह से आप कोशिश करेंगे व्यंजन और मात्रा को जोड़कर शब्द का उच्चारण सही ढंग से करना। चलिए एक और हम 2 अक्षर वाला शब्द लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह है व। व और हमने इसको री की मात्रा लगा दी तो ये बन गया व्री। और फिर हमने क्या किया? क्ष जोड़ दिया। अब ये तीनों मिला के बन गया वृक्ष। वृक्ष मतलब ट्री। ये देखिए ट्री। ट्री को हिंदी में वृक्ष बोलते हैं। तो बोलिए वृक्ष। बोलिए बच्चों वृक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द हम लेते हैं। चित्र को देखिए, ये क्या है? घर, होम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। पहले हमने लिया ग। ग को हमने री की मात्रा लगा दी तो बन गया ग्री। और ह सब मिला के बन गया गृह। गृह मतलब होम। बोलिए बच्चों गृह। गृह। समझ में आया? आइए और एक शब्द हम देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं यह चित्र किसका है। यह चित्र है एक किसान जो फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कृषि। कृषि मतलब फार्मिंग। तो अगर हमें कृषि लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे क,
क को री की मात्रा क्री, फिर हम श को छोटी की मात्रा जोड़ देंगे। यह बन गया कृषि। कृषि मतलब फार्मिंग, खेती करना। अब बच्चों आगे देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द। आइए हम देखेंगे री के 3 अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? यहाँ पर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है क को हमने री की मात्रा लगा दी तो बन गया क्री। फिर है प को हमने आ की मात्रा लगा दी कृपा। और फिर हमने क्या किया है? ण जोड़ दिया है, तो यह सब मिला के बन गया कृपाण। क्या बन गया? कृपाण। समझ में आया बच्चों? यहाँ देखिए कृपाण की तस्वीर, ये है कृपाण। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है? ये है हार्ट। इंग्लिश में हम इसे हार्ट बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हाथ रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले है ह को हम जोड़ देंगे री की मात्रा, तो ये बन जाएगा ह्री। फिर हमने जोड़ दिया द और इसके बाद हमने जोड़ दिया य, तो यह सब मिला के बन गया हृदय। क्या बन गया? हृदय। हृदय मतलब हार्ट, आपका दिल। अब बच्चों एक और चित्र हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है फार्मर, किसान। किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, तो किसान को हम बोलेंगे कृषक। क्या बोलेंगे? कृषक। तो यह है क को री की मात्रा क्री, और यह है श, और हमने क लगा दिया, तो ये बन गया कृषक। कृषक मतलब फार्मर। तो बच्चों इस तरह से आपको री की मात्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगले वीडियो में हम री की मात्रा का लेसन नंबर 7 का अभ्यास करेंगे।